नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को मारकर फांसी पर लटका दिए जाने के मामले पर कहा है कि बिहार विधानसभा के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने कहा कि दीदी और भतीजे का ये मारकाट का खेल शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान के पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि जनता डरने वाली नहीं है। जनता 2 मई को चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी को घर बिठाएगी और ये मेरा मानना है, ये कहना है विजयवर्गीय का। तो आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बयानबाजी का दौर तेज है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कूच बिहार लोकसभा के एक मंडल अध्यक्ष अमित सरकार को रात को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। ये दीदी और भतीजे, पीसी और भाईकों का खेला चालू हो गया। वो सोच रहे हैं कि इससे पहले चरण के चुनाव के पहले हम आतंक फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर बैठा देंगे, मतदाताओं को वोट डालने नहीं देंगे। दीदी, ये सपना आपका पूरा नहीं होगा। हम कितना भी बलिदान देना पड़े हम देंगे, पर बंगाल को बचाएंगे, बंगाल के संस्कार बचाएंगे, बंगाल की संस्कृति बचाएंगे और बंगाल को सोना और बांग्ला बनाकर इस प्रदेश की जनता को सौंपेंगे। ये संकल्प है हमारा और इसलिए आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कि लोग डर के घर बैठ जाएं और मतदान करने नहीं आए। जनता और ज्यादा मतदान करेगी और आपको 2 मई को होने वाले चुनाव परिणाम में घर बैठाएगी, ये मेरा मानना है। मैं हमारे साथी भाई अमित सरकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सायरन बजाने की अपील की थी। इसी क्रम में विधायक पुष्पाराज गढ़ ने राजेंद्र ग्राम पुलिस के साथ मिलकर सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक किया और साथ ही लोगों को इस दरमियान मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। जनवरी फरवरी 2 महीने सब लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वेतन नहीं मिला। और तो बात करो तो कह देते हमको नहीं मालूम वापिस क्यों हो रहा है बिल। आदेश आया है कि आप उसमें पेमेंट किया जाए, नहीं तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा, यानी फरवरी तक का हो जाना चाहिए, मार्च तक। तो बीओ साहब से आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल, कल हुई थी। उन्होंने कहा कि हम बड़े अधिकारी से बात नहीं कर सकते, हम बिल लगा दिए हैं, अगर पेमेंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं कोई बात। मैं नहीं जानता क्या कारण है। जो भुगतान है फरवरी और मार्च का, जनवरी फरवरी का तो भुगतान नहीं हो पाएगा। गत वर्ष जो हमारा 2021 का है नहीं हो पा रहा है और अभी तक निलंबित है, अभी तक वेतन हमारा हो। खबर खंडवा से सामने आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें पुलिस ने अपने सायरन बजाकर नगर वासियों का कोरोना संक्रमण का बचाव के लिए निर्देशित नियमों का पालन करने की अपील की है और साथ ही इस दौरान पुलिस वाहन सायरन बजाते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की हिदायत भी दे रही है। तो अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। बताते चले कि अगली अहम खबर में जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शहीद का पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पहुंच गया है। आपको बता दें तो सिक्किम में शहीद हुआ जवान का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंच गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नागदा से तस्वीर है, मध्य प्रदेश के नागदा से तस्वीर आप देख सकते हैं। जो शहीद हुए थे जवान, उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर में सैलरी को लेकर पुष्पा राजगढ़ के अतिथि शिक्षकों ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी नीरज सिंह मराबी से गुहार लगाई है। अतिथि
शिक्षकों का कहना है कि वो लोग शासन के निर्देशानुसार जनवरी 2021 से ही लगातार कार्य कर रही है, जिसका भुगतान अभी तक हो जाना चाहिए था। शिक्षकों का यह भी कहना है कि अनूपपुर जिले के बाकी के ब्लॉक खंडों में अतिथि शिक्षकों का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों का अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में अतिथि शिक्षकों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मानदेय भुगतान किए जाने की मांग की और साथ ही अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और इस दरमियान साफ शब्दों में यह भी कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो सड़क पर उतरकर सभी प्रदर्शन भी करेंगे। अतिथि शिक्षकों के भुगतान को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। कहा जा रहा है कि जनवरी तक का जो भुगतान है वो नहीं किया गया, बल्कि और ब्लॉकों के जो शिक्षकों का भुगतान है वो किया जा रहा है और सिर्फ इसी ब्लॉक के शिक्षकों का भुगतान फिलहाल नहीं किया जा सका, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। और ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया समय रहते तो आने वाले समय में वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जनवरी फरवरी 2 महीने सब लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वेतन नहीं मिला। और तो बात करो तो कह देते हमको नहीं मालूम वापिस क्यों हो रहा है बिल। आदेश आया है कि आप उसमें पेमेंट किया जाए, नहीं तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा, यानी फरवरी तक का हो जाना चाहिए, मार्च तक। तो बीओ साहब से आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल कल हुई थी। उन्होंने कहा कि हम बड़े अधिकारी से बात नहीं कर सकते, हम बिल लगा दिए हैं, अगर पेमेंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं कोई बात। मैं नहीं जानता क्या कारण है। जो भुगतान है फरवरी और मार्च का, जनवरी फरवरी का तो भुगतान नहीं हो पाया। गत वर्ष जो हमारा 2021 का है नहीं हो पा रहा है और अभी तक निलंबित है, अभी तक वेतन हमारा हो नहीं पा रहा है। इसके वजह से हमने बीओ कार्यालय में आके अपना आवेदन पत्र दिए जो सत्र जो आएगा नया सत्र उसमें इसका भुगतान नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने आवेदन पत्र में दिया है। 3 बार तक लगातार उन्होंने बोला कि मैं उचित से बात नहीं हो पाऊँगा, वेतन हमने जारी कर दिया, जिले के लिए भेज दिए हैं, रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे करके हमको बोल के और भेज देते हैं, लेकिन रीजन पूछने पर नहीं, रीजन होने पर कोई जवाब नहीं देते। जनवरी फरवरी 2 महीने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैतूल की, जहां बैतूल के बोरदेही में होली और कोरोना गाइडलाइन की पालन के मद्देनजर शांति समिति की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पुलिस महकमे के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए रहे। बताते चले कि बैठक में मुख्य रूप से एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सिंधिया भी पहुंचे थे और कोरोना को देखते हुए ही ये बैठक बुलाई गई है। त्योहार के मद्देनजर लोगों से कोविड को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस को पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की लोगों को हिदायत भी दी गई है। तो होली के दौरान कोविड नियमों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है और इस दरमियान लोगों से, क्योंकि त्योहार का सीजन शुरू हो गया है, होली है, मुहर्रम है, इसको देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि कम से कम लोग इकट्ठा होकर इस त्योहार को मनाएं और अपने घर तक ही सीमित रहकर त्योहार को मनाया जाए। होली के इस पावन त्यौहार पर और आगामी समस्त त्योहारों पर मेरी बोरदेही से और बोरदेही के बाहर जितने भी गाँव वासी हैं उन सभी से अपील है कि कृपया कोरोना जो संक्रमण महामारी फैल रही है उसके जितने भी हमको डॉक्टर द्वारा प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनकी सावधानी रखते हुए ही आगामी त्योहारों को सभी लोग मनाएं और सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और होलिका दहन और होली जो पंचमी धुड़ैली जो भी है वो सभी लोग अपने घरों पर ही मनाएं। होली के इस पावन त्यौहार पर और आगामी
तो वहीं टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में उपभोक्ता भंडार गरीब लोगों का निवाला छीना जा रहा है। आपको बता दें कि बलदेवगढ़ के वार्ड नंबर 6 और 7 को निवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राशन विक्रेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बताते चले कि इस दरमियान शिकायत भी दर्ज कराई गई है। राशन विक्रेता ने शिकायत वापस करने पर ही इस महीने का राशन देने की बात कही है, जिसके बाद लोग काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है और राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल अभी हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। खेत खलिहानों से लेकर सड़क तक, शिक्षा साफ सफाई से लेकर विकास तक, उत्तर प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाएं, 821 ब्लॉक, 350 तहसील, 75 जिले, 18 मंडल के चप्पे चप्पे पर लोकमंच न्यूज की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के हर गांव का पूरा विश्लेषण। पंचायत चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे बड़ी कवरेज देखिए हर बुधवार दोपहर 1 बजे हमारा खास कार्यक्रम पंचायत का रण, सिर्फ लोकमंच न्यूज पर। अगर आप अपनी पंचायत के बारे में कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, हमें कॉल करें। पैसा कोई भी कमा सकता है, मगर समझदारी तब है जब इसका इस्तेमाल सही जगह पे हो। हेल्थ पॉलिसी की चिंता हो या क्रेडिट कार्ड के बिल की परवाह, बात होम लोन की हो या सही जगह पे निवेश की। पैसा कहां और कितना लगाना है, ऐसे हजार सवालों का एकमात्र जवाब अतुल कुमार के गुरु मंत्र मनी मंत्र लोकमंच पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ जिले के बलदेवपुर में उपभोक्ता भंडार गरीब लोगों का निवाला छीन रहा है। आपको बता दें कि बलदेवगढ़ के वार्ड नंबर 6 और 7 को निवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि राशन विक्रेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जब पार्षद प्रतिनिधि ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो राशन विक्रेता ने शिकायत वापस करने पर ही इस महीने का राशन देने की बात कही, जिसके बाद लोगों ने एसडीएम और खरगारपुर विधायक को ज्ञापन सौंपा और राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
तो वहीं अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी अधिकारी शादाब अहमद सिद्दीकी के निर्देशन में वृत्त झाबुआ एवं अवित्तीय संयुक्त आबकारी टीम ने ग्राम बाबजी माफी में एक रिहायशी मकान पर छापे मारकर 49 पेटी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब रहा। तो तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बताते चले कि 49 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया है। शराब तस्करों के खिलाफ ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 49 पेटी शराब को जब्त किया है। लेकिन इन सब के बीच दुर्भाग्यपूर्ण ये भी रहा कि मौके का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में कामयाब रहा। हालांकि अब पुलिस शराब तस्कर की तफ्तीश में भी जुट गई है। अगली खबर देवास से है, जहां देवास के बरोठा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि तौलापुरा में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को कुएं में फेंककर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस भयावह घटना में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दरअसल तौलापुर के रहने वाले 35 साल के कैलाश रावत उर्फ मुकेश की पत्नी कुछ दिन पहले ही अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली गई थी। बताया जा रहा है कि कैलाश ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, इसलिए पत्नी ने पति का घर छोड़ अपने मायके चली गई थी, जिसके चलते पति काफी परेशान भी कुछ दिन से चल रहा था। आपको बताते चले कि परेशान पति तंग आकर अपने दोनों मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर खुद को पेट्रोल के हवाले कर दिया, आग के हवाले कर दिया। और पुलिस के मुताबिक सनकी पति शराब पीने का आदी भी था। तो वहीं मंदसौर जिले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पिपलिया मांझी पुलिस ने मह नीमच मार्ग से गोवंश से भरा एक ट्रक जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक में सवार 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया है और साथ ही 54 गाय बछड़ों को मुक्त करवाकर गौशाला भेज दिया गया है। खबर मंदसौर जिले से सामने आ रही है, जहां शामगढ़ में एक मकान में भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड और नगर परिषद के टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं पता लग पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते अगली अहम खबर की। खबर रीवा से सामने आ रही है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी ने इस अभियान को चलाया है और कार्रवाई करते हुए पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। उस वाहन का हमारे पुलिस के लोगों ने पीछा किया, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि रीवा ज़िले में और रीवा ज़िले के आसपास जो भी गांजे लाने के अलग अलग रूट हैं, तो सीधी साइड से गांजा आ रहा था और गांजा एक गाड़ी में रखा था और अलग अलग पैकेट में रखा हुआ था। हमें करीब 125 के करीब पैकेट, उस गाड़ी को जब घेराबंदी करके हमने पकड़ा तो करीब 125 पैकेट प्राप्त हुए। इसमें इस क्षेत्र के जो है कुख्यात गांजा माफिया जो है, जिसका नाम जो है लवकुश जायसवाल है, उसका गांजा था। हालांकि मौके पर हमें आरोपी नहीं मिले, लेकिन ये क्लियर हो गया कि लवकुश जायसवाल का गांजा था। गाड़ी जो पकड़ी गई है, कार जो पकड़ी गई जिसमें 125 पैकेट थे, वो कार वहीं। तो वहीं बलरामपुर में कोरोना के मामले ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बलरामपुर कलेक्टर ने जिले में गुरुवार से अगले निर्देश तक धारा 144 लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं और इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस आदेश के लागू होते ही 5
लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी और इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डाइनिंग का संचालन भी नहीं होगा। यहाँ टेक अवे की ही सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें, इस दरमियान राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में भी रहना होगा। जिले में होली मिलन या अन्य समारोह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और इसे देखते हुए कोई भी आयोजन अब नहीं किया जाएगा। तो वहीं बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2 लोगों की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गए थे, तभी कोई विवाद हो गया और दोनों पर हमला कर दिया गया। मृतक जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक भागा, लेकिन अपनी वो जान नहीं बचा सका। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि मृतकों के दोस्तों ने ही हत्या को अंजाम दिया है। रीवा पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान से परेशान तस्कर अब नई तकनीकी निकालकर कारोबार कर रही हैं। तस्करों अब टैंकर के जरिए शराब की तस्करी कर रही हैं। पुलिस को जैसे ही इस बात की भनक लगी तो पुलिस ने टैंकर का पीछा किया और पुलिस को देख टैंकर चालक टैंकर छोड़कर भाग फरार हो गया, जिसकी वहां से टैंकर गहरे पानी में चला गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने टैंकर को बाहर निकाला, जिससे लोड शराब खाली कराई जा रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले के पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल से सांसद निधि ने टैंकर खरीदा था, जिसमें सांसद का नाम भी लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की किसी पंचायत का ही ये टैंकर है। टैंकर के नंबर के आधार पर तस्करों की पहचान की जाएगी। टैंकर के अंदर काफी मात्रा में शराब की बोतलें भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। पूरा मामला यह है कि शहडोल जिले से शराब की नए तरीके से तस्करी करने का प्रयास किया गया, जिसमें रहट पंचायत का टैंकर यूज़ किया गया है। टैंकर में लगभग 15 बोरी शराब रखी थी, जो जिगना होते हुए गोविंदगढ़ आ रही थी। मुखबिर की सूचना लगते ही वो टैंकर जो है छोड़ के ड्राइवर भागा, तो पूरा ट्रैक्टर सहित टैंकर जो है पानी में चला गया। इसके बाद हम लोगों ने टैंकर निकलवाया, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने उस गाड़ी को भी पता करने की कोशिश की जो गाड़ी इस टैंकर के साथ थी, यानी एक फॉलो गाड़ी जो अपराधी लोग यूज करते। तो वहीं छतरपुर जिले के हाईवे रोड खजुराहो से महोबा जाने वाले सड़क की हालत खस्ता होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 15 सालों से विकास का कोई भी कार्य यहां नहीं हुआ, जिससे रोड पर निकलने वाले वाहन से धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासी बीमारी की कगार पर है। लेकिन प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कें सबसे अच्छी कहने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। हाईवे रोड खजुराहो महोबा जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे लोगों को पैदल चलने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भाई गड्डी अड्डी भरी रहती है, गिर जाते हैं लोग बाद मोटरसाइकिल से, बहुत परेशानी आती है। ये रूट कहाँ को जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है? सीधे महुआ है, हाईवे है रूट। ये हाईवे रोड से महुआ, राजनगर से महुआ। लगभग कितने वाहन निकलते होंगे यहाँ पर? 15,000 वाहन निकलते हैं भाई। तो वहीं राज्य मंत्री रामनगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारी के साथ बैठक की है। आपको बता दें, इस दरमियान सतना के रामनगर में पंचायत में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने बुधवार को रामनगर जिला पंचायत के सभागार में खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास सह सहायता समूह की गतिविधियों और मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और साथ ही राज्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हर पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से
लाभान्वित भी किया जाएगा। वहीं राज्य मंत्री ने विकास खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए। इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।